नागपुर के शांतिनगर थाना क्षेत्र में 3 तलाक से जुड़ा एक मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना व 3 तलाक से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि विवाद के दौरान पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कहकर रिश्ता खत्म करने की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की शादी वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश के सागर निवासी मोहम्मद इरफान से हुई थी। शादी के बाद वह पति के साथ सागर में रहने लगी, जहां आरोपी कथित तौर पर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना करता था। वर्ष 2017 में दोनों नागपुर के दही बाजार इलाके में रहने आए, लेकिन यहां भी महिला को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। शिकायत के अनुसार आरोपी अक्सर सागर और नागपुर के बीच आता जाता रहता था। जब भी पीड़िता सागर जाती तो आरोपी उससे पैसे लेकर उसे वापस नागपुर भेज देता था। आरोप है कि दिसंबर 2025 में दोनों के बीच फिर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया। पीड़िता की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने गाली गलौज, मारपीट, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यामध्ये फिर्यादी महारा मोहम्मद इरफान यांनी जी तक्रार दिली आहे की त्यांचं लग्न हे मध्य प्रदेश सागर येथील मोहम्मद इरफान यांच्यासोबत 2010 मध्ये झालं होतं। त्यानंतर त्या सागर येथे त्यांच्यासोबत राहायला गेल्या होत्या। तिथे गेल्यानंतर सुद्धा त्याच्याकडून त्याला व्यसन आणि इतर गोष्टीमुळे मारपीट, शिवीगाळी, शारीरिक त्रास, मानसिक त्रास तो देत होता। त्या कारणानंतरच ते 2017 मध्ये नागपूरला इथे दहीबाजार इथे राहायला आले। इथे राहत असताना सुद्धा त्याच्याकडून तिला छळवणूक, व्यवस्थित वागणूक मिळत नव्हती। तो कधी इथे राहायचा, कधी मध्य प्रदेश सागर इथे चालला जायचा आणि इथे ही तिथे जायची, तिला सुद्धा त्रास देऊन पैशाची मागणी करून परत पाठवून द्यायचा। त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये 25 मध्ये तिने हा इथे आला। इथे आल्यानंतर त्यांचा वाद झाला। त्या वादात त्याने तिला 3 वेळा तलाक म्हणून तिला तलाक दिला। त्यामुळे फिर्यादी ही त्यामुळे तिला जो मानसिक आणि शारीरिक त्रास झालेला आहे त्याबद्दल तिने आपल्या पोलीस स्टेशनला काल तक्रार दिली। त्या तक्रारीवरून कलम 85 भारतीय न्याय संहिता आणि सहकलम 4 मुस्लिम महिला विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण अधिनियम यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे।